डियर व्यूअर्स, फ्लैटेक के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके साथ कुछ की पॉइंट्स करना चाह रहा हूँ। ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि हम माइंड में रखते हैं किसी भी आर्टिकल को लिखते हुए। अब आर्टिकल लिखते हैं, कहने को तो बहुत इजी है कि ये आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लिया, लिख लिया, हेडिंग बना ली, लिख लिया, लेकिन नहीं, असल में आर्टिकल इतना आसान है नहीं लिखना जितना व्यूअर्स आप लोग समझते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का आपने एंड तक देखना है, क्योंकि एंड पे एक फ़ोन नंबर शेयर किया जाएगा जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है जिसका टाइटल है बेस्ट अलॉय व्हील क्लीनर, जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है। तो व्यूअर्स देखें, जो असल जो टाइटल है आर्टिकल का वो है बेस्ट अलॉय व्हील क्लीनर, लेकिन मैंने रीडर के इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए साथ टाइटल के साथ मैंने वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, कीप योर कार व्हील क्लीन एंड प्रोटेक्टिव बाय यूजिंग अलॉय व्हील क्लीनर। अब इससे क्या होगा कि जी जो टाइटल के साथ जो वर्ड्स ऐड किए हैं वो ज़रा इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा रीडर के पढ़ने के लिए। सेकेंडली, अब देखिए टाइटल हमने लिख लिया, टाइटल में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि हम उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं भाई ये आर्टिकल है क्या, किस बारे में है, इसमें इस आर्टिकल को रीड करके आपको क्या सीखने को मिलेगा या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं जो टॉपिक है जिसे हमारे लिखा हुआ है बेस्ट अलॉय व्हील क्लीनर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, टॉप 10 लिख दें, टॉप 5 लिख दें, टॉप 3 लिख दें। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, वी एनलिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड टॉप 10 बेस्ट अलॉय व्हील क्लीनर टू बाय इन ऑर्डर टू वैल्यू योर मनी। इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं जब यहाँ लिखा वैल्यू योर मनी, ताकि रीडर का इंटरेस्ट क्रिएट हो। अब देखें, पहला जो है हमने अब जो नीचे जो हमने 10 ब्रांड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, उनके एक्सप्लेन करने का भी एक तरीका है, एक सीक्वेंस है। वो क्या है कि सबसे पहले हमने ब्रांड का नाम दिया है, ब्रांड के नाम के साथ ही हमने नीचे एक लिंक दिया हुआ है जो कि amazon.com का है। उसके बाद नीचे 4 to 5 हाईलाइटेड फीचर्स हैं। फीचर्स के बाद फिर उस ब्रांड को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो लिंक है उस देने का मकसद ये है कि अगर इसी ब्रांड को यहाँ पे पढ़ के कोई परचेज करना चाहे तो इस लिंक को ओपन करें और इसको परचेज कर लें। हम यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं व्यूअर्स, और जहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं कि ये लिंक है क्या, वेरीफाई है कि नहीं है। अब ये कि व्यूअर्स आप लोगों के सामने वही लिंक ओपन कर दिया है। अब कोई भी रीडर यहाँ से अगर इसको लिंक को इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहे तो कॉपी करेगा, इस लिंक को, ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ जो डिटेल और ज़्यादा डिटेल्स पढ़ के अगर परचेज करना जो परचेज कर सकता है। यहाँ पे लिंक देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर परचेज भी कर सकें। उसके बाद है हाईलाइटेड फीचर्स। हाईलाइटेड फीचर्स में लिखने का मकसद ये है कि नीचे हमने डिटेल भी तो दी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे रीडर्स होते हैं जिनके पास शॉर्ट टाइम होता है, डिटेल्स पढ़ने का आइडिया नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो वो जब कहते हैं जी हम बस हाईलाइटेड फीचर्स पढ़ते हैं, अगर उनको यहीं से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो डायरेक्ट लिंक करके परचेज कर लेते हैं, वो नीचे डिटेल पढ़ते ही नहीं हैं। इसी तरह हमने अब जब ये हमने हेडिंग ब्रांड 1 दिया है, इसी तरह ब्रांड 2 देखें, उसके अंदर लिंक, हाईलाइटेड फीचर, डिस्क्रिप्शन। इसी तरह व्यूज अब देखें, हम तमाम 10 को टॉप 10 ब्रांड उसी सीक्वेंस से हम एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1 और जहाँ पे 10 ब्रांड लास्ट है 10 ब्रांड हमें वो कंप्लीट हो गए, वहाँ पे एक लिखेंगे कि ये एक्स्ट्रा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम कहते हैं बाइंग गाइड, कि भी ये मकसद जो बाइंग गाइड लिखने का मकसद जो होता है कि भी अगर हमने क्लीनर ख़रीदना है और मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट में ये क्लीनर ख़रीदने के लिए हम अपने जहन में किन किन प्रॉपर्टीज़ का, किन किन फीचर्स का माइंड में रखें कि भाई हमने ये जो फीचर्स होंगे या प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम खरीदने परचेज करने जा रहे हैं उसमें ये क्या कहते हैं ये की फीचर्स होंगे, जो उसके अंदर ये उसके पॉइंट्स होंगे, तो हमने वो चीज़ परचेज करनी है। ये बाइंग गाइड है। सब ये यहाँ बाइंग लिखे हुए व्हील क्लीनर के हम उसका कलर चेंज चेक करेंगे, पीएच न्यूट्रल चेक करेंगे, फिर उसका रिंस एक्शन चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे लिखा हुआ है नीचे एडम्स पॉलिसीज। अब ये क्या चीज़ है, ये
एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा निकालें जो सुपर टॉप 10 से भी टॉप 3 में जो आते हैं उनका यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं एंड के अंदर। कुछ लोग उसको कंक्लूजन में ऐड कर देते हैं एलेक्स फीड हेडिंग बना के, कुछ लोग ऐसे रीडर्स ऐसे कर देते हैं कि हमने ऊपर टॉप 10 दिए हैं, टॉप 10 के बाद टॉप 3 जो हैं वो ये वाले हैं। यहाँ पे हमने उनको टॉप 3 को भी हमने एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ ब्रीफली 3 to 4 लाइन्स हर वो उसके ब्रांड्स की, एंड पे कंक्लूजन मस्ट होता है। इसके बाद आर्टिकल कंप्लीट ही नहीं होता। कंक्लूजन क्या है कि आपका जो पूरा जो आर्टिकल है उसकी पूरी एक ब्रीफ समरी कि जी इस आर्टिकल में रीडर्स को क्या सीखने को मिला है या क्या नॉलेज इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है, वो हम कंक्लूजन में ऐड करते हैं। कंक्लूजन के बाद होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं FAQs। तो वे FAQs क्यों ऐड किए जाते हैं? ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो एक नॉर्मल बंदे के माइंड में आते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स सपोज कि हम मुझे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द बेस्ट अलॉय व्हील क्लीनर टू बाय। अब यहाँ पे मुझे एक बंदे जेन में आता है यार टॉप 10 है तो बेस्ट कौन सा होगा, ये मैं उन इनके रीडर्स के लिए यहाँ पे टॉप 5 बना के लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है हाउ टू क्लीन ब्लैक रिम्स, तो यहाँ पे उसका आंसर दे दिया। यानी कि बेसिकली मकसद जो होता है फ्रीक्वेंटली आंसर्स का वो ये होता है कि ताकि जो 5 to 10 क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली एक रीडर के माइंड में रेज होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि रीडर को और इजी हो जाए प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अच्छा रीडर्स, यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर मैं कंक्लूजन को ऐड करूँ चेक करूँ तो यहाँ पे कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो येलो हैं और कुछ ग्रीन है। तो इनको हाईलाइट और कलर करने का मकसद ये है कि जो येलो है वो तो हमारा मेन टाइटल है, जो मेन कह लें प्राइमरी कीवर्ड है जो कि है बेस्ट अलॉय व्हील क्लीनर। लेकिन उसके अलावा कुछ ग्रीन भी हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है जी बेस्ट व्हील एंड टायर क्लीनर, ये लिखा हुआ है जी बेस्ट व्हील क्लीनर फॉर ब्लैक रिम्स, ये लिखा हुआ है बेस्ट टायर क्लीनर रिव्यूज, बेस्ट टायर एंड व्हील क्लीनर। अच्छा इन ग्रीन कीवर्ड्स हम कहते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स डालने का मकसद क्या? सेकेंडरी कीवर्ड डालने का मकसद है कि अगर प्राइमरी कीवर्ड के अलावा ये जो हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स डाले हुए हैं ये लिख के भी कोई आदमी गूगल के ऊपर क्रोम के ऊपर सर्च करता है तो वहाँ उस तक हमारा ये आर्टिकल शो होना चाहिए। ये ऐसे ही आप इसको इजीली वर्ड में कह लें कि सर्चेबिलिटी या अपनी विजिबिलिटी को, जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स हम डालें अपने, लेकिन डालें वो कीवर्ड जो आपके आर्टिकल, आपके टॉपिक, आपके टाइटल को रिलेट करते हों, वो कीवर्ड डालें, ताकि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी SEO होगी, ठीक है। कि व्यूअर्स आपने यहाँ पे डाला हुआ है एडम्स डीप व्हील क्लीनर, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट एल्यूमिनियम रिम्स क्लीनर, ये लिखा हुआ बेस्ट व्हील क्लीनर फॉर पेंटेड व्हील्स। अब जिसमें कि अगर बेस्ट अलॉय व्हील क्लीनर जो कि हमारा असल प्राइमरी कीवर्ड है, इसके अलावा कोई ये भी लिखता है कि बेस्ट व्हील क्लीनर फॉर पेंटेड व्हील्स, तो तब भी हमारा आर्टिकल शो होगा। कोई लिखता है बेस्ट क्रोम व्हील क्लीनर, तब भी हमारा आर्टिकल शो होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको अब हम जो इसको वाइंड अप करते हैं वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा है, क्या लर्न किया है, वो हम एक ब्रीफली दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में ये लर्न किया है कि टाइटल कैसे लिखा जाता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स का वो हम क्यों ऐड करते हैं। आर्टिकल के स्टार्ट में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, स्टार्ट करने के बाद हम जो डिफरेंट ब्रांड है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ब्रांड को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ये पहले ब्रांड का नाम लिखा जाता है, सेकंडली उसके बाद उसका लिंक दिया जाता है, फिर हाईलाइटेड फीचर्स दिए जाते हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस तरह जहाँ पे जब ब्रांड सारे कंप्लीट हो जाएं तो एज पर क्लाइंट डिमांड कुछ हम लोग जो हैं क्लाइंट्स लिख देते हैं, बाइंग गाइड लिख देते हैं। बाइंग गाइड से हम लिखते हैं मकसद क्या होता है, मेन पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद कंक्लूजन और एंड पे आ गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है व्यूअर्स, आई होप कि इस छोटी सी ब्रीफ वीडियो के अंदर आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू।